नमस्कार। श्रुतिकोश में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और कैप्सूल जो कि आपकी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो क्या ये रोचक जानकारी है, आइए शुरू करें आज का कैप्सूल। उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें श्रुतिकोश चैनल पे, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का श्रुतिकोश कैप्सूल। क्या इसमें रोचक जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये है हमारे संविधान से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, संविधान से जुड़ी हुई ये जानकारी। और क्या जानकारी है दोस्तों, हमारा संविधान जो है वो हस्तलिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, ना ये टाइप है ना ये मुद्रित है, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही हस्तलिखित है, सुलेखित है। तो किसके द्वारा ये कार्य किया गया दोस्तों? ये कार्य किया गया शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, जिनमें आचार्य नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा महत्वपूर्ण थे। तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में दिल्ली के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो सुलेख था वो लिखा गया, ग्रंथ में इसको पिरोया गया। और भारतीय संविधान की मूल प्रति जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही थी वो हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि रायजादा जो थे वो खानदानी, उनका पेशा जो था वो कैलीग्राफी का ही था। तो उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल करते हुए संविधान को बहुत ही सुंदर ढंग से, खूबसूरत ढंग से इटैलिक भाषा के अंदर, इटैलिक लिखावट के अंदर इसको लिखा है दोस्तों। और इसे लिखने में उन्हें लगभग 6 महीने का समय लगा था। और जब उनसे मेहनताना पूछा गया कि आप क्या सैलरी लेंगे, तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। और उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी इसमें कि संविधान के हर पृष्ठ पर वह अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी रोचक जानकारी यह है कि हमारा जो संविधान है वो ना टाइप है ना मुद्रित है, केवल और केवल हस्तलिखित, सुलेखित है। और क्या इसके बारे में जानकारी है दोस्तों? इसके अंदर भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। जी हाँ, हर पेज के ऊपर कोई ना कोई चित्र इसके अंदर बना हुआ है। और ये सारे के सारे जो चित्र है वो आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। और इसके अलावा इसके जो प्रस्तावना पेज है उनको सजाने का काम जो है वो राम मनोहर सिन्हा ने किया था दोस्तों। और ये राम मनोहर सिन्हा कौन है? ये नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। तो दोस्तों, संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है, बड़ी ही सुरक्षित, और ये हीलियम से भरे केस में रखी गई है, जिसके कारण वो अभी तक सुरक्षित है। कलाकृति और चित्र बड़े पैमाने पर लघु शैली में प्रस्तुत किए गए हैं इसके अंदर। भारतीय उपमहाद्वीप दोस्तों, आप जानते हैं, इतिहास के विभिन्न अवधियों में, चाहे वो सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, इन साम्राज्यों से लेकर मुगल युग से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी चित्रों को इसके अंदर पिरोया गया है। और ऐसा करके नंदलाल बोस ने हमें भारतीय उपमहाद्वीप के जो समृद्ध इतिहास है, हमारा परंपरा है, संस्कृति है, उसके जितने भी चित्र हैं उन चित्रों से पूरे संविधान के अंदर उनको सम्मिलित किया है और एक अच्छी सी यात्रा हमें करा दी इन सब चीज़ों की। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो हमारा संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। और हर पेज जो है वो आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा इस बारीकी से सजाया गया है कि हर पेज को जैसे ही हम देखते हैं तो उसे बार बार आगे बढ़ा के पढ़ने का मन करता है दोस्तों। तो इन पेजों के ऊपर है क्या, कैसे चित्र हैं, तो एक बानगी उनकी भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इस तरह के चित्र जो हैं, हर पेज के ऊपर कोई ना कोई चित्र बनाया गया है और हर चित्र अपने बारे में कुछ और विशेष चीज़ें बयां करता है। तो हर पेज इन्हीं प्रकार के चित्रों से रचा है, सजा है। और सारे के सारे पेज जो हैं, प्रति पेज कुछ ना कुछ उस पर नया चित्र बना हुआ है, जो पूरी संस्कृति को, पूरे इतिहास को, समृद्ध हमारा जो इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा धार्मिक जीवन है, उन सभी को इंगित करता है। तो आखिर कौन थे ये नंदलाल बोस, थोड़ा उनके बारे में भी जान लें दोस्तों। नंदलाल बोस एक ऐसा नाम जो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो चित्र है ये नंदलाल बोस का ही है, जिन्हें भारतीय कला का मॉडर्न रंगकार कहा जाता है। आधुनिक भारत के सबसे चर्चित कलाकारों में से इनका नाम आता है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1882 के दिन हुआ था दोस्तों। ये बचपन से ही टैगोर परिवार से प्रभावित थे और भारतीय स्टाइलिश शैली के लिए ये मशहूर हैं। और 1922 में इन्हें कला भवन शांति निकेतन का प्रमुख भी बनाया गया था।
दोस्तों काले बैकग्राउंड पर सफ़ेद लकीरों से बनी गांधी जी की पेंटिंग सबसे ज़्यादा चर्चित रही, इनके द्वारा बनाई गई और दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी उसे जगह मिली है। दोस्तों इनके द्वारा जो संविधान की मूल पांडुलिपि लिखी गई है, जो सजाया गया है, उसे उस सजावट के लिए 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत कला खजाना भी घोषित किया गया है। तो ऐसे संविधान को अपनी चित्रकारी से सजाने वाले चित्रकार नंदलाल बोस, जिनकी अगर पुण्यतिथि की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1966 को इनकी पुण्यतिथि आती है। तो ये थे नंदलाल बोस, जिसके द्वारा हमारे संविधान को सजाया गया है और सुंदर सुंदर चित्रों के द्वारा उसे उकेरा गया है। हमारा जो संविधान है बिल्कुल हस्तलिखित संविधान है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अब तक अगर आपने दोस्तों श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है लोगों को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।